हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको मतलब हेल्दी डाइट लेनी होगी और खाने को चबा चबा के खाना होगा। जैसे किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि उनका वजन पहले तो घट रहा था लेकिन कुछ दिन से 20 दिन से अभी नहीं घट रहा है। तो अनुष्का जी ऐसे कुछ उनका नाम था, शायद आईडी थी, पूरा तो मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप लोग रोटी खाती हैं, दाल खाती हैं और बोल रही हैं कि खाना कम खा रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं पहले की वीडियो में भी बताई हूँ, नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि आप लोगों को कैलोरी हिसाब से लेनी होती है। आपको उसके हिसाब से आपको खर्च भी करनी होगी, लेनी भी होगी और आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा। अब प्रोटीन किस चीज़ में है मैंने बहुत पहले बताया है कि पनीर है, अंकुरित बीज है, चने हैं भुने हुए, बादाम है, जैसे कि ओट्स है, फ्रूट है, अनार है, कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए, इनको खाइए। पनीर आप सब्जी बना के नहीं ऐसे ही खाइए, मतलब सोयाबीन बड़ी हो गई, इन सबको खाइए। आपको मतलब कैलोरी कम लेनी है और प्रोटीन आपको ज़्यादा लेनी है। जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडा वगैरह ले लें और कुछ ले लें, बिना तली भुनी, थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा तली भुनी नहीं लेंगे, ऐसे ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेज नहीं लेते हैं वो इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। आप अगर सिर्फ 2 रोटी खाएंगी और 1 कटोरी दाल खाएंगी, उससे आपका देखिए क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। जब हार्मोन्स कभी कभी चेंज होते हैं, इधर उधर बॉडी होती है, तो क्या होता है कि वजन वहीं पे रुक जाता है। तो हमको खाने का जो खाना है मेरा वो बैलेंस बना के चलना होगा। बैलेंस कैसे बनता है, हमको वो देखना होगा कि दिन भर में मेरे प्रोटीन कितनी गई और कैलोरी कितनी गई। कैलोरी तो हर चीज़ में होती है पर प्रोटीन हर चीज़ में कम होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लेनी होगी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता हो और कैलोरी कम होती हो। ठीक है, तो आप उस चीज़ को उपयोग में लाइए। जैसे आप हरी सब्जियां हो गई, उनको थोड़ा सा जीरा मार के आप रोस्ट कर सकती हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालिएगा, थोड़ा सा उसी में पनीर डाल लीजिए और उनको आप खा लीजिए नाश्ते में, उसमें भी होती हैं। और फ्रूट खा लीजिए, मिक्स फ्रूट खा लीजिए, जूस पी लीजिए, दूध पीजिए, पनीर खाइए, भुना हुआ चना खाइए, अंजीर खाइए, बादाम खाइए, किशमिश खाइए। इनको भी अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, इनको भी करिए। अब जो खाना, जैसे दाल में होता है प्रोटीन, लेकिन दाल आप 1 किलो थोड़ी खा रही हैं कि आप 1 किलो दाल खाएंगे तो आपको उतना 1 कटोरी दाल में कितना होगा प्रोटीन, आप खुद सोचिए। अगर दाल ही खानी है तो फिर 2-3 कटोरी खानी होगी, जैसे एक टाइम उसी उसी से पेट भरना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप, जैसे खीरा खाना है तो खीरा आपको 1 दिन में लेना है। 1 खीरा 1 दिन में, 1 दिन में 1 एप्पल लेना है अगर खा रही हैं तो। एप्पल भी, अब ये है कि उस चीज़ के हिसाब से आपको प्रोटीन भी अंदर उतना ही जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि जिसका जितना वेट हो उसके हिसाब से उतनी ही उसको प्रोटीन लेना चाहिए। तब सोचिए कि हाँ प्रोटीन कितना जा रहा होगा, चाहे किसी की भी बात होता है। तो आपको खाने को बैलेंस करना होगा। अब आप ये सोचें कि हम 2 रोटी ही खाते हैं, कि हम 1 रोटी खाते हैं तब भी नहीं कम हो रहा, हम तो खाना कम खा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन तो घटेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो नहीं घटता है। तो आपको इस चीज़ में भी ध्यान रखना होगा। आप गूगल में सर्च कर सकती हैं कि किस चीज़ में, किस फल में, किस खाने में प्रोटीन ज़्यादा होता है और 1 दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये भी आप लोग सर्च करके थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि मतलब कितना हम ले पा रहे हैं। या कि फिर आप कोई प्रोटीन शेक भी ले सकती हैं, जैसे जिसमें प्रोटीन हो उसको भी ले सकती हैं। और खाने की क्वांटिटी आप ऐसे कम रखिएगा, प्रोटीन भरपूर नहीं हो पाता है। उससे क्या होते हैं कि मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, बॉडी फैट तो घट जाता है, फिर बाद में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग खाने में अपने ध्यान दीजिए। खाना चबा चबा कर नहीं खा पा रही हैं, हमको ऐसा लगता है आप लोग, नहीं, चबा चबा के खाने से वजन तो घट जाता है, कमजोरी तो आ जाएगी लेकिन वजन तो घटता है उससे, लेकिन 32 बार चबाएंगी तभी घटेगा। ठीक है, अगर डाइट फॉलो कर रही हैं,
डाइटिंग से कर रही हैं कि मतलब कम खा के कर रही हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी होगी, पानी जितना हो सके उतना पीना होगा, और खाली पेट जितना पानी पी सकती हैं उतना पी लिया करिए, ठीक है। इन सब बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी हो, ठीक है। आप लोग ऐसे करिएगा। किसी का ये कमेंट था कि मतलब पीरियड में सुनीता जी का शायद है, एक दिन और बोली थी, तो मैंने उनको मैसेज में जवाब दिया था कि पी सकती हैं, लेकिन लगता समझ नहीं पाई हैं। आज फिर की थी, दीदी पी सकती हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप पीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। 1 से 2 बार आप लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिएगा आप लोग ग्रीन टी, 2 ही बार लीजिएगा, ठीक है। तो 2 बार ले लीजिएगा। और किसी सिस्टर का रागनी जी का शायद है, नाम तो ज़्यादा याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा कौन भेजा था मैसेज, कि व्रत में चाय पी सकते हैं, तो थोड़ी सी कम चीनी के या कि गुड़ की आप चाय पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी फीकी पीजिए, अगर मीठा ज़्यादा पीना है तो फिर आप उसमें गुड़ डाल के पीजिए। जैकरी पाउडर आता है, गुड़ आता है, आप चाय बना लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, फिर एक पहले ही घोल लीजिए गुड़ को, फिर उसमें चाय छानी है तो वो नहीं फटेगी। अगर पाउडर ले लेती हैं जैकरी वाला तो उसको भी लेके यूज कर सकती हैं। चीनी से गुड़ कम नुकसान करता है, ठीक है। आप कोई व्रत में खाना बना रही हैं तो आप उसको भी डाल यूज कर सकती हैं। देखिए, स्वाद ही नहीं देखना है, अपना शरीर भी देखना है। अगर हम स्वाद देखेंगे तब तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ पाना है तो कुछ मेहनत, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ आपको कुछ चीज़ें नई जो नहीं अच्छी लगती उसको अपनाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करिएगा। तो वही है कि आप ले सकती हैं, चाय थोड़ी सी ले सकती हैं। अब मैंने कल की वीडियो में बताया है कि अगर आप लोग ऐसे रह रही हैं व्रत तो क्या खाना है क्या पीना है, वो चीज़ भी मैंने बताई थी। तो आप लोग ऐसे करते हैं। रानी जी शायद बोल रही थी कि वो फ्रूट ही बस से रहती हैं, तो अच्छी बात है जो फ्रूट से रह रहे हैं। तो फ्रूट में केला ज़्यादा उपयोग में नहीं लाइएगा। और जिसको ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो एक वो होता है ना खजूर। एक तो जो गीला गीला होता है उसको नहीं लीजिएगा, जो सूखा सूखा होता है उसको आप खा सकती हैं। 2-4 पीस आप किशमिश खा लीजिए। बहुत ही क्रेविंग है थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकती हैं। मखाने खाइए, ड्राई फ्रूट एक एक करके थोड़ा थोड़ा, जैसे 4 बादाम हो गए, 1 अखरोट हो गया, 4 किशमिश हो गई, अंजीर हो गया 1 पीस, ये सब भिगो लीजिए। थोड़ी सी कच्ची नारियल भी रख सकती हैं, मखाने भी रख सकती हैं। किसी दिन आप मूंगफली भी ले सकती हैं। मूंगफली ज़्यादा नहीं खाइएगा, उससे भी वेट बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, कोई भी चीज़ आपको खानी है इन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खानी है। अब ये नहीं है कि हमने बोला है कि इसको खाना चाहिए तो आपने 10 बादाम ले लिया, 4 अखरोट ले लिया, कि 4 अंजीर ले लिया और उसको 2-3 बार खाएं, फिर ऐसे में तो वेट घटने के बजाय बढ़ेगा। किसी हर चीज़ की लिमिट होती है। हमारे शरीर को कितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। एक दिन में कितनी ज़रूरत है, एक दिन में हम लोगों को कितनी ज़रूरत होगी। अगर हम एनर्जी मतलब कैलोरी है कि एनर्जी हमारे ज़्यादा हो जाएगी, वो बर्न नहीं होगी, हम थकेंगे नहीं, वो ख़त्म नहीं होगी, तो फिर वेट नहीं घटेगा, ठीक है। अब हम 2 रोटी लिए, दाल लिए, कुछ और लिए, ओट्स लिए कि और कुछ लिए, और खाना उतना ही खा लिए, हम उसको बर्न नहीं किए, तो फिर हमारा वेट नहीं घटेगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने जो बताया है आप लोगों को कि आप लोगों की प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। उतना नहीं ले सकते हैं जितना आपका वजन है, लेकिन कुछ तो मतलब ऐसा लीजिए जिसमें आपके अंदर प्रोटीन चली जाए, ठीक है। कैलोरी कम जाए, प्रोटीन ज़्यादा जाए। पानी पीने की खूब कोशिश करिएगा, पानी जितना हो सके उतना पीजिएगा, ठीक है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि दीदी आपका वज़न कितना है, अभी दिखाओ, आप फिर से दिखा दीजिए। देखिए, मेरा वज़न उतना ही है जितना था, 59 ही है, और मेरा इंच घट रहा है, मेरा वज़न नहीं घट रहा अभी, ठीक है। मेरा भी स्टिक हो गया वहीं पे। इससे ज़्यादा लगता है कि मेरे को घटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बेली फैट है तो बेली फैट जब तक हम एक्सरसाइज करते करते, देखिए बेली फैट क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है, स्किन लूज होती है, तो वो सालों लग जाएंगे वहाँ पे हमको बैठाते बैठाते। और उतना एक्सरसाइज हम औरत कर भी नहीं पाते हैं कि वो अच्छी तरह से बैठे। अब हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से ही बैठेगा वो, ठीक है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, जिम जाएंगे और पेट ही पेट के घंटों उसमें मशीन में जूझेंगे, वो अलग बात है कि उनका कम हो जाता है। लेकिन जो हम लोग घर में कर रहे हैं तो वो हिसाब से, जितना देखिए हम 30 बार करते हैं, 40 बार करते हैं, मान लीजिए 2 सेट लगा लिए, इतना ही करते हैं। इतने में थोड़ी हो जाएगा कि एकदम चिपक जाएगा,
ठीक है ना। अब बाकी जितना है तो हमारे घर वाले बोलते हैं, हमको भी लगता है कि अब इससे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस बेली फैट थोड़ा सा और कम हो जाए। तो बेली फैट अगर मेरा थोड़ा सा कमर और पतली होगी तो बेली फैट ऑलरेडी कम लगने लगेगा। ठीक है। कुछ सिस्टरों का ये कमेंट आता है कि आप बता दीजिए तब मेरे को आप जैसे ही बॉडी चाहिए। तो करते रहिए, मेरे को भी जल्दी नहीं मिली है, मेरे को भी करते करते ही मिली है, करती हूँ, अभी तक कर रही हूँ और जहाँ तक है तो मैं करती ही रहूँगी। तो आप लोग भी करते रहिए तो बॉडी मेंटेन भी रहेगी और कुछ दिन में आपकी शरीर ऐसी हो जाएगी। ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि हमको मेंटेन रखना है और बेली फैट घटाना है। ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, ये इधर लेट के जो कर रही सब बेली फैट की ही है। बहुत सारी एक्सरसाइज में बेली फैट की जो खड़े होकर करती हूँ उसमें भी बेली फैट में ही असर पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट करते रहिए। और खाना पीना मैंने कल के वीडियो परसों के वीडियो में बताया था कि एक दिन आप चीटिंग कर सकती हैं अगर मेंटेन रखना है तो। बाकी एक्सरसाइज आपको 30 से 40 मिनट करना ही करना होगा। खाना हफ्ते में एक दिन चीटिंग कर सकती हैं, रोज़ नहीं कर सकती हैं। रोज़ करने लगेंगे तो वजन बढ़ने लगेगा। ठीक है। मेंटेन करने के लिए भी उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, बस आप बीच बीच में चीटिंग कर सकती हैं, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। घर में वेट मशीन रख लीजिए तो उससे आप चेक करते रहा करिए कि आपका इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। उससे भी हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। जब भी बढ़ने लगे 500 ग्राम के 1 किलो तो उसमें हमको पता चल जाता है। ठीक है। तो वही बात है, ये भी जो मैं करूँगी ये भी सर्वाइकल के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, अपर फैट के लिए, बेली फैट के लिए, इसमें सब में जोर पड़ता है। इनको ऐसे करके एकदम पूरा तनेन होना है। जिनको थायराइड है उनका थायराइड भी इससे ठीक होता है। तो ये सब एक्सरसाइज उसी के लिए हैं, आप कर सकती हैं। ठीक है। तो मेंटेन भी रहेगा और वो रहेगा, धीरे धीरे आपका इंच भी घटता रहेगा। मेरा ऐसे ही हो रहा कि धीरे धीरे इंच घटता ही रहे। वजन भले वहीं पे है लेकिन मेरा पहले से कपड़े जो हैं वो लूज होते जा रहे हैं। ठीक है। मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाती हूँ, मैं खाने में उतना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आप लोगों के सामने वीडियो लाने के लिए। हमको एक्सरसाइज करनी ही करनी होती है। ठीक है। अब मैं हर तरह की करती हूँ तो इसलिए मेरी बॉडी अब धीरे धीरे शेप में आ रही है। ठीक है। अभी तो मैं लूज कपड़ा पहने रहती हूँ, जब मैं फिट का कपड़ा पहनती हूँ तो पता चलता है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे करिए, आप लोगों को भी हो जाएगी। अब प्रोटीन का कैलोरी का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अब परेशान नहीं हुआ करिए बिल्कुल भी। थोड़ा सा अगर रुक गया है तो आप एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, खाना और कम कर दीजिए, दूसरी चीज़ खाने लगिए। जैसे आप जो खा रही हैं उससे चेंज कर दीजिए। ठीक है। तो फिर घटने लगेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा करेंगे तो घटेगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना मेरे से हो सकता है तो आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं करती हूँ। समझ गई हूँ तो बताइएगा। अब जैसे कह रही हूँ कि प्रोटीन लेने की कोशिश ज़्यादा करिए। बोलते हैं ना कि जितना वेट होता है उतना प्रोटीन लेना चाहिए। तो उतना अगर हम लोग नहीं भी ले पा रहे हैं लेकिन कुछ तो लेना चाहिए। अब मैंने बताया है कि अंकुरित बीज है, चने हैं, अंकुरित अंकुरित मतलब चने आप वो वाला जो भुना हुआ होता है उसको भी ले सकती हैं, सत्तू ले सकती हैं, पनीर ले सकती हैं। ये सब चीज़ें लीजिए, फ्रूट ले लीजिए जिनमें ज़्यादा वो होता हो। तो आप लोग समझदार हैं, ले सकती हैं। आप लोग ऐसे करिए, एक्सरसाइज करिए, खाना को जितना हो सके आप चबा चबा के खाइए। फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, चबा चबा के खाइए। जूस पीजिए, शेक पीजिए तो घूंट घूंट कर कर पीजिए। नॉर्मल पानी घूंट घूंट कर पीजिए। आप गर्म पानी सिप सिप कर कर पीजिए। ये छोटी छोटी आदतों को आप लोग करिए, हो जाएगा। ठीक है। परेशान नहीं होइए। जब आपका मान लीजिए वेट नहीं घटता है फिर आपके इंच घटेंगे। मैं बार बार बताती हूँ कि जब वेट नहीं घटता तो इंच घटता है, और इंच जल्दी नहीं दिखाता। किसी किसी का दिखाता है, किसी किसी का नहीं दिखाता है। मेरा भी नहीं दिखाता जल्दी। ठीक है। वो अपने अपने बॉडी का होता है, जिसके जैसे फैट होगा, जिसके जैसे मसल्स घटेंगे उसके हिसाब से दिखाता है। ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है। करिए, आराम से करिए। मैं भी देखिए हार नहीं मानती हूँ, करती रहती हूँ। किसी भी चीज़ में मैं हार नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा।
ठीक है। तो आप लोग करिएगा, कपालभाति भी करा करिए। जैसे अभी आप सब लोगों का व्रत होगा जिसका जिसका, जो मैं बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सब आप थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं, जिससे आपके 9 दिन में आदत ना छूटे। खाने के लिए कल मैंने बहुत अच्छा बताया था, आप लोग उससे बदल बदल के ले सकते हैं, तो आप लोगों का वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका मेंटेन भी रहेगा। कम भी हो सकता है, कम नहीं भी होगा तो आपका बढ़ेगा नहीं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि व्रत के बाद बहुत वेट बढ़ जाता है किसी किसी का, तली भुनी आलू वगैरह खा खा के। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।